जय हिंद दोस्तों अगर आप होटल या रेस्टोरेंट या फिर कहीं भी अपने परिवार, अपनी गर्लफ्रेंड, अपने किसी भी साथी के साथ अगर आप लोग होटल अथवा किसी भी रेस्टोरेंट या कहीं भी किसी भी पार्टी में जाते हैं तो भाई साहब आपको कम से कम 15 साल तक की जेल हो सकती है। बात समझ रहे हैं? वो कैसे? आपको लगता है कि आज तारीख हो रही है जैसे 4 मार्च, आपको लगता है 4 मार्च 2024 है और अब आपका जो समय चल रहा है कौन सा 4 जून 2025-26 कुछ भी चल रहा है, तो आपको क्या लगा 2024 में गए थे हम, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, अब हम अपनी लाइफ जी रहे हैं। आप कहाँ नौकरी कर रहे हो उस समय, आपके बाल बच्चे हों, आपकी पत्नी आपके साथ कहीं अमेरिका पर टूर पर गई हो या कुछ भी हो सकता है और आपको नहीं पता कि आपकी एक ये पुरानी फाइल है ये खुल सकती है। यानी सीधे आप खो जाएं, लेकिन आपका आधार कार्ड कहीं भी नहीं खोना चाहिए। एक चीज याद रखिएगा, अपने ओरिजिनल आधार कार्ड को कभी भी किसी को मत दीजिएगा और कभी भी अपने आधार कार्ड पर किसी को भी होटल बुक मत कराइएगा। एक चीज याद रखना, क्योंकि अभी एक केस हुआ है, यानी जसवंत नगर की बात है। वहां पर हुआ क्या है कि भाई साहब एक कपल यानी एक गर्लफ्रेंड और एक बॉयफ्रेंड क्या करते हैं, लेकिन होटल में रुकते हैं। लड़की दोस्ती हो जाती है, एक समय वो दिल्ली में रहती हैं और अचानक उससे दोस्ती हो जाती है और जसवंत नगर की घटना है। इन दोनों की जो दोस्ती है बहुत धीरे धीरे बढ़ जाती है, लेकिन लड़का इतना पागल हो जाता है उसके प्यार में, लेकिन फिलहाल वो लड़का ये नहीं समझ पाता कि आखिर ये इतना मुझे चाहने कैसे लगी। बात समझिएगा, जो वो लड़की होती है यानी प्रिया नाम की जो लड़की होती है वो क्या करती है, अपने प्यार में धीमे धीमे फंसा लेती है और कुछ समय बाद बोलते हैं कि चलो डेट पर चलते हैं और वो डेट करते हैं। फिर एक दिन क्या होता है, अचानक उनके मन में आता है कि चलो ऐसा करते हैं, अब तो हम अच्छी तरह भली बातें जानने लगे हैं और शादी भी हम लोगों की साथ में होनी है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा करते हैं कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। होता क्या है, ये मंजर धीमे धीमे ये जो लड़की है अपने साथ में ले जाती है और उस अपने बाबू यानी अपने फ्रेंड यानी बॉयफ्रेंड के नाम के जो आधार कार्ड होता है उससे क्या होता है कि एक होटल बुक करते हैं लोग। होटल बुकिंग क्या किया भाई साहब, इन्होंने वहां से होटल बुकिंग की। ठीक, रुके भाई, लड़का एकदम गरीब खानदान का था और लेकिन अपने पिताजी से हमेशा पैसे मांगता था कि मुझे पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। और वो लड़की को क्या करता था, जम के भाई से लुटाता था, खिलाता पिलाता था एकदम तगड़े से ताबड़तोड़। और लड़की को लगता था कि शायद बहुत पैसे वाला है। कैसा है, पैसे वाला है। और अब लड़की ने क्या एकदम लग्जरी लाइफ जीना शुरू कर दिया। भाई साहब ने धीमे धीमे क्या ली, KTM ली और लड़की को इस पर घुमाना शुरू कर दिया। साल 6 महीने बीते, 6 महीने साल 1 ईयर बीत गया। हुआ क्या, ये लड़की बोलती कि ऐसा करते हैं कि हम लोगों को घूमने चलना और मनाली चलेंगे हम लोग। तो इन्होंने प्लानिंग करके लोग मनाली पहुंचते हैं, होटल लेते हैं, होटल बुक होता है और लड़की इनसे काफी सारी बातें करते कि हम अपने साथ में, आपके साथ में पूरी जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं और आपका जीवन भर साथ देंगे और ये वो कई प्रकार की बातें। भाई लड़का खुश। लड़के के जो फादर होते हैं वो कॉल करते हैं कि बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है। लड़का बोलता है कि पापा टूर आया था अभी मनाली और टीचर्स भी आए हैं और मैम सब लोग हैं, तो अभी उन्हीं के साथ में हूं, आप मुझसे बाद में बात कीजिएगा। लड़की बोली फोन रखो, बात नहीं करेंगे। कोई बात नहीं। 1 हफ्ता बीत गया। इस लड़के ने कहा कि मुझे यहां पर मुझे ये चीज पसंद है, मुझे ये वाली चीज चाहिए पापा, मुझे 40,000 रुपए चाहिए। पिता ने इनको 40,000 रुपए भेजे। फिर कहा कि मुझे 7,000 रुपए चाहिए। फिर पापा ने भेजे अगले दिन। उनका मुझे फिर से 11,000 रुपए चाहिए।
पापा इस बार पूरे मुझे 21,000 रुपए की जरूरत है, ऐसा करो जो पटवारी भैया हैं उनको जो खेत दिया था वो भी बेच दो आप। बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। और लड़का क्या कर रहा है भाई साहब, नीट प्रिपरेशन, एलन कोटा, वहां गया हुआ था बंदा, और ना उसने एडमिशन लिया। नाम क्या कहा कि मैं नीट की तैयारी कर रहा हूं एलन कोटा में, और उस बंदे ने क्या किया, ना ही एडमिशन लिया। अब क्या भाषा, लड़की को घुमाने में लगे मनाली, गोवा बीच। बहुत अच्छा आर्टिकल आया है, आज पढ़ा हूं मैं, बहुत प्यारा था। गोवा बीच ये लोग यहां पे गए। अब हुआ क्या, घूम घाम लिए। अब ये लड़की बोलते कि चलो मुझे घर पे जाना, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है और मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, कम से कम डॉक्टर ने 50,000 रुपए मांगे हैं। लड़के ने फिर घर पे फोन किया पापा को, और इसने कहा कि पापा इस वक्त मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है, आप कैसे भी दो, मुझे लग नहीं लगना। बच्चा उसके पिता ने 50,000 रुपए दिए, 50,000 रुपए दे दिए। अब क्या हो, जो लड़की थी 50,000 रुपए लेके गई, प्लस में इसमें से कुछ बचा था 20,000, इसमें से बचा था, सब में से लेके गई, कुल मिला के 70 से 75,000 रुपए लेके गई लड़के। अचानक से जो लड़का है, लड़का क्या करता है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाता है। और ये लड़का क्या करता है कि उसी होटल के पास में, आजकल होता क्या कि ये काट लेते लोग बाग जी, समझ रहे हो, नस, इसने काट लिया, इसका नाम लिख लिया क्या, प्रिया। और अब इसको क्या फील हुआ कि शायद वो मेरे साथ धोखा कर रही है। एक लेटर लिखता है ये और होटल में रख देता है। अब देखो इसका दिमाग देखो, होटल में लिख के रख देता और ये चला जाता कहां, अपने आप को खत्म करने भाई साहब लोग। और होता क्या कि ये बंदा निकलता तो है, जैसे यहां पर इनका समय पूरा होता 24 घंटे का, तो होटल का जो मालिक आता है, देखता है कि एक लेटर पड़ा हुआ है और प्रिया के लिए लिखा था। उसको लगा कि सब प्रिया आएगी इसी होटल में मुझे तलाशते हुए। अब भाई 24 घंटे के बाद तो वैसे भी होटल पूरा क्लीन हो जाता, कोई और दूसरा बुक कर लेता। इसने प्रिया के लिए लेटर लिखा और ये लड़के यहां से निकला एकदम ट्रेन के पास में। होटल वाले पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस को, और मुश्किल से आधा घंटा नहीं होता, एक स्टेशन के पास में घूमता हुआ मिलता है। जो मैनेजर होता है, मैनेजर कहता है कि सर यही है, और इसने एक लेटर लिखा है और प्रिया के नाम का लिखा है। अब पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, उसको पकड़ के लाती है और इसके पिताजी को फोन किया जाता है। इसके फादर आते हैं और पिता को बुलाते हैं कि देखिए आपका बेटा क्या कारनामे कर रहा है। और ये पहली बात तो ये अभी 18 प्लस का हुआ नहीं है, और इसके साथ में 2 लोग फंसे। कौन, नंबर 1 होटल वाला जिसने बताया, होटल भी उसका सीज हो गया, और नंबर दूसरा वो भी 18 से कम था। बात समझ रहे हैं। और जो लड़की थी वो थी 20 साल की, एक बालिक और एक नाबालिग। बात समझ रहे हैं। और पकड़े कैसे, आधार कार्ड से। और आधार कार्ड के जब डिटेल्स दिया, उन्होंने उनको फोन किया, नंबर लिखवा देते ना जो सेलिंग फोन नंबर, तो इन्होंने इस व्यक्ति को जब पकड़ा तो इसके सीधे पापा से, पिताजी से कहा कि बात कराओ। पुलिस ने पकड़ा, लाए, पूछे कौन है वो लड़की, वो प्रिया नाम की लड़की थी। आज तक उस लड़के के पास ये पता नहीं था कि आखिर वो कहां की रहने वाली है। सबसे बड़ी बात, इतना सारा ढेर प्यार, यानी सीधे सीधे कह सकते हैं कि वो कोई और ही लड़की थी, और इसको आज तक पता नहीं चला कि आखिर वो कौन थी। और ऐसे वो हजारों को, ऐसे कईयों बार जब होटल मैनेजर से पूछा गया तो मैनेजर ने कहा कि ये लड़की हमेशा आती रहती, लेकिन अलग अलग दोस्तों के साथ आती रहती है। बताओ, यानी कह सकते हैं कि आजकल अगर आपका भी आधार कार्ड कहीं पे लग रहा है, आधार कार्ड, तो भाई साहब ये समझ लेना, जब आप किसी के साथ और इस कंडीशन में पकड़े जाओगे तो आपको सीधे सीधे 15 साल का आपको जेल का कारावास दे दिया जाएगा। सीधी बात है। तो इसलिए एक चीज याद रखना कि कभी भी होटल बुक करने से पहले अपने आधार कार्ड, आप किसको साथ में लेके आ रहे हैं, लड़की है लड़का क्या है। और भाई साहब जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, लड़की तो
पता नहीं चला, उसने मोबाइल सिम सब कुछ तोड़ के फेंक दिया था। कितनी चतुर महान लड़की थी, और ये भाई साहब बाप को एकदम भंगी बना के चले गए। तो साथियों थोड़ा बच कर रहिए, संभल कर रहिए, जागरूक रहिए, और अगर अपने बच्चों को, अगर लड़कों को कहीं पढ़ा रहे तो थोड़ा कहिए भैया थोड़ा सोच समझ के पढ़ाए तो अच्छी बात है। बात समझ रहे हैं साथी? फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।